अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद एक ज़बरदस्त सा व्लॉग यानी घरेलू व्लॉग यानी अपना संडे रूटीन में आप लोगों के साथ पेश करती हूँ। अच्छा, आज संडे था और ये मेरा लास्ट संडे का व्लॉग है, बल्कि लास्ट संडे से संडे का व्लॉग है। जो मेरे पास बहुत सारे व्लॉग जो हैं वो एडअप हो गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग मेरे दुबई के व्लॉग्स देख रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं कुछ व्लॉग्स अपने रूटीन में रख लूँ, यानी उसको शूट करके रख लूँ और फिर बाद में एडिटिंग करके लगा दूँ। तो ये मेरा व्लॉग लास्ट संडे से संडे का व्लॉग है। तो ये बहुत मेरा बिज़ी संडे रूटीन था। सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह निकल गए यहाँ पे एक कपड़े की तलाश में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं इचरा, और इचरा मार्केट में हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एक स्टफ़। किसके लिए ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई अच्छा सा स्टफ़ ढूंढ रहे थे, कुछ ग्रेश कलर का, क्योंकि मुझे पूरा थीम बनाना था ग्रे कलर का। और कुछ मैं देख रही थी यहाँ पे सेल्फ प्रिंट भी, कुछ वेलवेट प्लेन भी, लेकिन एट लास्ट जो हमें पसंद आया वो हमें आया वेलवेट प्लेन, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ़ैशन जो है वो प्लेन में चल रहा है। यानी ऑब्वियसली चाहे वो चेयर करवा लें या बेड करवा लें या फर्नीचर करवा लें या कुछ भी करवा लें, आजकल ज़्यादातर, या इवन पर्दे भी जो आजकल ज़्यादा फैशन में आए हुए हैं वो प्लेन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लेने आए हुए थे अपना स्टफ़ इचरा मार्केट। तो यकीन करें इतने खूबसूरत प्रिंट आए हुए थे। चाहे वो अच्छा, मज़े की बात यह है, पर्दे का हो या फर्नीचर का हो या सोफ़े का हो, ज़्यादातर सेम होते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप अपना सोफ़ा बनवा लें, आप अपनी चेयर्स बनवा लें, आप अपना बेड बनवा लें, आप उसको पर्दे फॉर्म में करवा लें, वो सारी आपकी मर्ज़ी होती है। यानी एक ही कपड़ा हर चीज़ में चल सकता है। तो फ़िलहाल हम लेकर आ गए थे अपना ये वेलवेट का कपड़ा, और बहुत अच्छा सिल्क कपड़ा भी लुक लग रहा था ये वेलवेट, बल्कि है ये वेलवेट, लेकिन शाइनी लुक आ रहा था। हमने बहुत देखे थे, लेकिन एट लास्ट हमें प्लेन ही पसंद आया। और जी हाँ, यहाँ हम करवा रहे हैं अपना बेड को रेनोवेट, या आप करवा रहे हैं एक तरीके से रीऑर्गेनाइज कह लें या रेनोवेट करवा लें। मैंने आपको थंबनेल में यही लिखा कि हमने लिया है अपना न्यू बेड, और यकीन करें अगर किसी को नहीं बताऊं मैं कि ये मैंने अपने पुराने बेड को ही रेनोवेट करवाया है, तो वो यही समझेगा कि ये मैंने अपना न्यू बेड लिया है। यानी न्यू बेड, साइड टेबल्स, न्यू ड्रेसिंग। यकीन, ये प्रॉमिस है कि अगर आप लोग भी देखते और अगर आप लोगों को नहीं पता चलता कि ये मैंने रेनोवेट करवाया अपना बेड, तो वो बिल्कुल नया का नया है। आगे जाके देखिएगा कि किस तरह का लगा। फ़िलहाल संडे था, संडे हम जल्दी जल्दी कपड़ा लेकर आ गए, और फिर यहाँ पे मज़दूर भी आ गए थे। वो सारा हमारे टेरेस पे ही काम कर रहे थे। मज़े की बात ये, और ये इन्होंने जो काम किया बहुत ही अच्छा काम किया था, और सारे अच्छे टूल्स थे इनके पास। यानी जिसको बेड को रेनोवेट करवाने के लिए अच्छी तरह इन्होंने कपड़ा लगाया। सबसे पहले वुडन को अच्छी तरह साफ़ किया, फिर उसके ऊपर फ़ोम लगाया, और फिर फ़ोम के बाद इन्होंने ये कपड़ा लगाया, और बिल्कुल जो लुक दिया है वो बिल्कुल डिज़ाइनर बेड की तरह लुक दिया है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ हो रहा था काम, साथ साथ मैं आपको अपना किचन का रूटीन भी दिखाऊंगी, क्योंकि हम अपना ये कपड़ा लेके आ गए थे और फिर मज़दूर लग गए थे अपने कामों में। यहाँ पे हम आ गए थे किचन में भी आज मेरा बहुत दिल था और बच्चों का भी बहुत दिल था कि मामा आज बहुत अच्छा सा और यमी सा एक तरीके से ब्रंच करवाएं। यानी नाश्ता और खाना एक हो गया था हमारा। तो यहाँ पे मैं ब्रंच के लिए बना रही हूँ 3 चीज़ें, जिसमें मैं 2 रेसिपीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। और एक सैलेड है, रशियन सैलेड, वो आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखी होंगी। और एक मैक्रोनी भी है, लेकिन वो उसकी भी मैंने सोचा मैं दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल में, तो वो भी रेसिपी देख लें। फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन रैप,
और यानी 3 रेसिपीज़ थी, चिकन रैप, मैक्रोनी और सैलड की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन रैप। चिकन रैप के लिए मैंने सिंपल लिया तेल में मैं डाला अदरक लहसुन, जो कि बहुत पट 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 होता रहा और पूरा किचन और पूरा मेरा चूल्हा चिकना हो गया। बहरहाल फिर बना यहाँ पे मैंने अपने डाली अपनी बोनलेस चिकन। और ये शूट जो कर रहे हैं वो हमारे छोटे साहब कर रहे हैं, और बहुत डरते डरते कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने अदरक लहसुन डाला था तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी छींटें उड़ने लगी, तो वो बहुत दूर हो गए। वो सारा मैंने एडिट किया। तो बहरहाल वो डरते डरते मेरा ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्या मैं कहूँ स्टैंड यानी रिंग लाइट हमारी टूट चुकी है, वो भी हमारे बड़े बेटे की वजह से। तो इसलिए अब मैं हर किसी के एक तरीके से मोहताज हो गई हूँ। तो काइंडली प्लीज़ मेरी शूट कर दो। जब तक नई रिंग लाइट नहीं आती तो ऐसे ही शूट आप लोग देख पाएंगे। फ़िलहाल बाद में मेरे हमारे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने शूट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चे कर तो देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो एक अच्छा प्रोफेशनल लुक जो है वो बड़ा ही कर सकता है, छोटे बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन जो है वो डाल दी थी अंटिल ये गल जाए और ये वाइट ना हो जाए। और साथ साथ मैंने मैक्रोनीज़ भी चढ़ा दी थी। मैक्रोनीज़ आप सबको पता है कि किस तरह आप बॉयल पानी में नमक और तेल डाल के मैक्रोनीज़ डाल दें। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात है कि मैक्रोनीज़ में जितने भी वो होते हैं ना पास्ता शेप, चाहे वो वो शेल्स पास्ता होते हैं या एल्बो मैक्रोनीज़ होती हैं, मैं सब मिक्स करके डाल देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ मैं डाल देती सारे सॉसेज यानी आपने डाला यहाँ पे चिली सॉस, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला लेमन जूस, फिर साथ साथ मैंने इसके अंदर नमक और कुटी मिर्च और ब्लैक पेपर। अच्छा, ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस भी रखा हुआ था। तो मेरा तो यकीन इस किस्म की मैं सॉसेस ले आती हूँ, तो फिर मेरा दिल यही चाहता है कि इस किस्म की चीज़ें अगर बने ना, यानी रैप बने या शावरमा बने, तो इस किस्म की चीज़ों में जो आप अंदर की जो क्या कहते हैं बैटर जो बनाते हैं ना, तो इसमें आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। फिर साथ साथ मैंने सिरका डाला, नमक और ब्लैक पेपर मैंने आपको बता दिया था, साथ साथ कुटी मिर्च, और फिर मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कभी कभार लाइव कुकिंग दिखाऊं, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं लाइव कुकिंग नहीं दिखा सकती, क्योंकि बैकग्राउंड में इतना शोर होता है। और आज वैसे भी था संडे, तो संडे को बहुत ज़्यादा शोर होता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से। टीवी खुला हुआ होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। देखा आपने, मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए आवाज़ सुनाऊं चिकन की बनती हुई भी, लेकिन पीछे आपने सुन ही लिया होगा कि कितना शोर हो रहा था। तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर ज़्यादा समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल फिर उसके बाद जब चिकन का पानी खुश्क हो गया और थोड़ा सा लुक आ गया उस बैटर यानी उस ग्रेवी का, तो फिर मैंने इसके अंदर सब्जियां डाल दी। सब्जियां आपकी अपनी मर्ज़ी की हैं, आपको कोई भी सब्ज़ी डालनी है। जो मेरी फेवरेट थी प्याज एंड शिमला मिर्च, मैंने वो वाली सब्ज़ी डाल दी। आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बंद गोभी भी डाल सकते हैं। मैंने डाले थे कॉर्न्स, मैं साथ साथ मटर भी डाल सकती थी, लेकिन मटर मेरे बच्चे नहीं खाते ज़्यादा शौक़ से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मामा आपका तो बस चले कि आप हर चीज़ में अपने मटर डाल दें। तो इसलिए मैंने मटर नहीं डाले। मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली, कॉर्न्स, प्याज एंड शिमला मिर्च, दैट्स ऑल। अब क्योंकि देखें बच्चे सब्जियां इतना शौक़ से खाते नहीं हैं, तो बच्चों को खिलाने के यही टेक्निक्स अपनाने पड़ते हैं कि भाई सब्जियां बच्चे खाएं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं तरीक़ों से बच्चों को सब्जियां खिलाई जाती हैं, वरना तो बच्चे सब्जियां खाते ही नहीं हैं। खैर बहरहाल एट दी एंड जो है वो मैंने डाला ऑरिगेनो, ताकि ऑरिगेनो से थोड़ी सी इटालियन स्मेल आए, यानी इटालियन डिश की स्मेल आए। ऑरिगेनो मैं सिर्फ इसलिए डालती हूँ एक स्मेल की वजह से, वरना कोई इसका टेस्ट ऐसा इतना नहीं होता इन्हांस, लेकिन मैं सिर्फ उसकी जो स्मेल है उसकी वजह से डालती हूँ। और एट लास्ट मैंने डाला यहाँ पे केचप, बहुत सारा केचप आप ऑप्शनल है, अगर आप केचप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं केचप। और एट दी एंड मैंने इसके अंदर शायद मैंने इसके अंदर क्रीम भी डाली थी। अगर आप डालना चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, तो वो क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा, यानी जो इसकी फिलिंग बनेगी रैप की वो क्रीमी फिलिंग बन जाएगी। तो ये मेरा बन गया था
मैंने साइड पे रख दिया था। अब आई थी बारी मैक्रोनी की, टिक्का मैक्रोनी की। मैक्रोनीज़ मैंने बॉईल कर दी थी और फिर इसके बाद जो बनना स्टार्ट हुआ था वो मेरी मैक्रोनी की फिलिंग हो गई थी स्टार्ट। अच्छा जनाब, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली प्याज। प्याज को मैंने काटा, चॉप करके काटा, क्योंकि इस मैक्रोनी में प्याज को नॉर्मली नहीं काटना होता, क्यूब यानी चॉप्ड हुई भी अनियंस को काटना होता है। ठीक है, मेरे पास वो नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हीं को कोशिश की, नॉर्मल प्याज कटी हुई थी, उन्हीं को काटने की मैंने कोशिश की, क्योंकि था संडे। अगर संडे नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं अपनी मेड से कटवा दी थी, क्योंकि मुझे कटिंग करना बुरा लगता है, और ख़ास तौर पे प्याज को। मैं अमूमन यही करती हूँ कि मेरी जितनी भी दावतें होती हैं ना, मैं सारी कटिंग्स जो हैं अपनी मेड से करवा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है, वो कर देती है। फिर इसके अंदर हमने डाला अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला सॉसेजेस। अच्छा, सॉसेजेस मैंने इसलिए डाले क्योंकि मेरे पास उस वक्त अवेलेबल जो थे वो सॉसेजेस थे। आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने चिकन रैप की फिलिंग में मैंने चिकन क्यूब्स डाले थे, वैसे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सॉसेजेस डाल दिए। मैंने कहा एक में आपकी चिकन हो गई थी, तो यहाँ पे हम चिकन सॉसेजेस डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। अमूमन मैं मैक्रोनीज़ या पास्ता में ज़्यादातर सॉसेजेस ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली वो टिक्का पैकेट डाल दिया, जो कि उस पैकेट के अंदर आता है। ये बन रहा है टिक्का मैक्रोनी की मैक्रोनी, जो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। वही बात आ जाती है कि अगर आपको बच्चों को अब सब्जियां खिलानी हैं तो यही छोटी मोटी टेक्निक्स आप लोगों को यूज़ करनी होती है। इसके अंदर आप गाजर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू ऐड अप आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हुई हैं कि लोग ये वाला टिक्का मैक्रोनी बनाते हैं और सब्जियों को ऐड कर देते हैं। तो फिर इसके अंदर पैकेट डालने के बाद आपने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए, इसकी जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सा आपको लिक्विडी फॉर्म में रखना है, ताकि और फिर उसके बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दें या फिर मैदा डाल दें, इट्स अप टू यू। और एट लास्ट फिर आप डाल दें मैक्रोनीज़ और जो बॉयल हुई हुई हैं, और फिर उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैं एक और चीज़ डालती हूँ, वो मैं डालती हूँ मेयोनीज़। अब मेरे पास क्रीमी मेयोनीज़ थी, तो मैंने वो डाल दी थी, क्योंकि इसके अंदर जो मिर्चें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते, तो इसलिए जो हूँ मैंने इसके ऊपर डाल दी थी मेयोनीज़, ताकि मेयोनीज़ से वो टेक्सचर बहुत अच्छा और मज़े का बन जाता है, और बहुत ही टेस्ट में बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें, ये मैं क्रीमी मेयोनीज़ बहुत ही मज़ेदार थी, तो मैंने ये डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया। केचप बजाते खुद मुझे भी बहुत पसंद है, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि वो रोटी के साथ सालन की फॉर्म की तरह केचप खा लें। खैर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको केचप बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस तरह केचप को खाया जाता है एज अ सालन फॉर्म में, यानी अगर शामी कबाब हों या कटलेट्स हों तो उनके साथ केचप रख कर, और दाल नहीं खाएंगे, लेकिन उसके साथ जो है शामी कबाब के साथ केचप डाल के और वो खाएंगे। यहाँ मैं बना रही थी चिकन रैप का सॉस। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने ली मेयोनीज़, मैंने लिया केचप, चिली गार्लिक सॉस भी ले सकती थी, लेकिन वो था नहीं, लेकिन अगर आपको लेना हो तो वो भी डाल सकते हैं, और पेरी पेरी सॉस जो रेडीमेड आपके फॉर्म में मिलता है, और साथ साथ मैंने इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाली, और अच्छा सॉस बन गया ये। और एक दिन पहले जो है वो मैं टॉर्टिला रैप लेकर आ गई थी। अगर ये रैप आपको होममेड भी बनाने हैं तो उसकी भी रेसिपी मेरी रमज़ानों के व्लॉग्स में पड़ी हुई होगी। अगर हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये रैप आप लोग घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन ऑब्वियसली जल्दी थी तो इसलिए ये वाले रैप मैं घर से लेकर आ गई थी, और ताकि इसको सिंपली मैंने तवे पे सेक लिया था, और इसको गरम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप गरम नहीं करेंगे तो वो बासी लुक आएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको मैंने हल्की आंच में जो है रोटी जिस तरह सिकती है वैसे मैंने पहले सेक लिया था, और फिर मैंने बच्चों को दिया था इसके अंदर फिलिंग करने के लिए। साथ ही साथ मैं सैलेड बना रही थी। सैलेड मेरी नॉर्मल होती है, जिस तरह अमूमन बनती है नॉर्मल,
और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग से चीज़ रखी थी, चीज़ भी श्रेड हुई भी रखी हुई थी, और एक टॉर्टिला रैप लिया। उस पर पहले मैंने डाला सॉस, और सॉस के बाद मैंने इसके अंदर डाली फिलिंग, जो कि मैंने बनाई थी होममेड फिलिंग, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फुल ऑफ चिकन, फुल ऑफ प्रोटीन्स। और फिर उसके बाद मैंने डाली चीज़ के ऊपर भी अगर आप कुछ और भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने सिंपल रोल फॉर्म बना लिया। बच्चे किस तरह बनाते हैं आइए देखते हैं। क्या बना रहे हैं? जो आप बना रही हैं रैप। ये रहा रैप। बस बहुत हो गया सॉस भाई, बहुत हो इट्स गया इनफ। वहाँ पर चिकन। मामा, मुझे आपसे बेहतर बनाना आता है। अच्छा, लेट्स सी। वो कर देती है ना, मैं हमारी प्लेसमेंट थोड़ी गलत हो। अच्छा, मैं अपने लिए बनाऊंगा ना, जैसे मुझे बनाना मैं वैसे ही बनाऊंगा। जी, यू कैन नॉट इंटरफेयर व्हाइल आई एम मेकिंग। ओके, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। बस इट्स इनफ, इनफ चीज, चिकन इज इनफ। चीज टाइम। मेरे बच्चे इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं, बेइंतहा शौक़ से करते हैं। ये तो रैप था, शावरमा अगर हो वो भी बहुत शौक़ से बनाते हैं, पिज़्ज़ा हो वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाते हैं। तो यानी इस किस्म की एक्टिविटीज़ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको कुछ पता हो, किचन के कुछ काम पता हो। अभी तो बच्चे ऑब्वियसली अभी तो कुछ इतना ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आगे जाके बड़े होकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में आगे बच्चों को कुछ ना कुछ आता हो, ताकि वो ये इसको याद करें, और इसी तरह प्रैक्टिस होती है बच्चों की, तो कि वो आराम से काम कर सकें। चले चले चलो, जल ज़्यादा नहीं फटे ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। दे दो मुझे। बहरहाल हमारे दोनों बच्चों ने यहाँ बना लिए थे अपने अपने रैप्स। मैंने भी बना लिए थे पूरे पूरे माशाल्लाह से। एक पैकेट में 8 रैप होते हैं, लेकिन मैंने बनाए थे 6, क्योंकि अगर रैप होता तो मैं पूरे बना रही थी, लेकिन 6 रैप, 1 रैप इज़ इनफ फॉर ईच वन, क्योंकि ये काफ़ी हैवी और काफ़ी फुली एक था, और फिर साथ साथ मैक्रोनीज़ भी थी, साथ साथ सैलेड भी था। तो फिर उसके बाद जो है मैं हल्का सा इसकी ऑयलिंग करी थी ऊपर से, ताकि वो जो ग्रिल्ड पैन में मैंने इनको थोड़ा सा हल्का सा ग्रिल्ड किया, ताकि वो जो निशान आते हैं ना वो बहुत खूबसूरत निशान आते हैं, बेइंतहा। तो वो अच्छा लगता है, एक थोड़ा सा बाहर का लुक आता है, एक रेस्टोरेंट लुक आता है, प्रोफेशनल लुक आता है एक तरीके से, कि भाई इस तरह से ये बने हैं। तो बाद में हमारे छोटे साहब भी बनाने लगे। ऑब्वियसली एक बनाएगा तो दूसरा भी ज़रूर बनाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी अपने अपने तरीके से अपने अपने रैप्स बनाए। ऑब्वियसली किया वही जो मैंने किया था, लेकिन एक तरीके से अपने अपने तरीके से फोल्ड किए थे, और फिलिंग जो जो डालना चाहते तो वो किए। अब जो मैं आपको कह रही थी कि प्रोफेशनल लुक ये जो आता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त आता है। और अभी ग्रिल पैन जिस मकसद के लिए लिया था और वो तो अभी तक बना ही नहीं, मैंने लिया था स्टेक के लिए, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपको बना के दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये था हमारा संडे ब्रंच, लिटिल बिट मैकरोनी, सैलेड एंड चिकन रैप। कभी कभार आपको अपने संडे को थोड़ा सा इस तरह चेंज करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काम भी कंप्लीट हो गया था। अच्छा, पूरा संडे यानी आज का दिन जो था वो पूरा का पूरा हमारा बेड को सही करने में लग गया था। यानी मगरिब हो गई थी, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मगरिब हमारे यहाँ 5:30 बजे तक हो रही है पंजाब साइड में। तो सिर्फ आज के दिन हुआ था बेड। और ये मैं आपको जो बता रही थी कि टूल्स किस तरह अच्छे इस तरह यूज़ किए, तो ये वाला जो है वो हमारा एक तरीके से नीचे वाला हिस्सा, यानी बेड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दूसरे साइड वाला हिस्सा जो होता है, डाउन साइड वाला जो हिस्सा होता है वो बन गया था। और देखें कितना खूबसूरत और स्टाइलिश लुक आ रहा था ये वाला। और ये देखकर ही मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और ये बना था हमारा अपर साइड का बेड का एरिया। अब मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लुक आता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन हमारा सिर्फ यही बना था।
और दूसरे दिन जो है वो हमारा बने थे बाकी की साइड टेबल्स और ड्रेसिंग, और साथ साथ यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे और वो भी साथ साथ चल रही थी रूटीन, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ एक तरीके से रूटीन शेयर करवानी थी। तो बच्चों के साथ साथ पढ़ाइयाँ भी चल रही थी, घर में काम भी हो रहे थे, साथ में मैंने आप लोगों को कुकिंग भी शेयर करवाई। तो कुकिंग देख कर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत जगहों से देखते हैं, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़, मतलब कोई लोगों को एतराज़ भी होते हैं तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करें। लेकिन एतराज़ इस तरह लिखा करें कि आगे वाले को बुरा ना लगे, क्योंकि एक दो कमेंट्स आए हैं एक दो दफ़ा जो कि बहुत ही उल्टे सीधे अल्फाज में होते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल ये था मेरा बेड, और ये आप देखें कि चारों तरफ से बेड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग स्टाइल से इन्होंने कपड़े को लगाया है। पहले फ़ोम लगाया है, फिर फ़ोम के बाद इन्होंने डिज़ाइनिंग की है, आगे का भी पीछे का भी और साइड भी, यानी एक तरीके से फ्रेम। पहले ही मेरा बेड एक तरीके से फ्रेम लुक था, लेकिन अब ये कपड़ा लगा के एक और तरीके से इन्होंने एक फ्रेम कर दिया है, यानी आपकी जो बेडशीट है वो साइडों से और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से वो हर तरफ से अंदर जा सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो है वो अपनी चादर को बाहर ही रखना हो। अब ये था सेकंड डे, और ऑब्वियसली सेकंड डे बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है। इंशाल्लाह वो जब आएगी इंशाल्लाह तो मैं अपने रूम का फुल रूम टूर आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसकी तैयारी चल रही है आजकल। और ये देखें, ये हो गई थी इस तरह मेरी साइड टेबल भी तैयार, क्योंकि सामने, अच्छा मैं चाह रही थी कि इस सामने भी थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाता, जिस तरह बेड पे डिज़ाइन आया हुआ है इस तरह मैं चाह रही थी कि साइड टेबल्स में ये सामने की तरफ भी आ जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, साइड टेबल्स में और ड्रेसिंग में प्लेन ही अच्छा लुक लगता है। तो हमने कहा चलें ठीक है। लेकिन मैं खुश बहुत हो रही थी, क्योंकि एक तरीके से मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि अपना बेड चेंज करूं, लेकिन अल्लाह ताला ने यह मौका दे दिया। और यकीन करें इतना बजटिंग फॉर्म में हुआ है, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा लुक आया है इस तरह मेरे साइड टेबल्स का। और रूम की एक शक्ल ही चेंज हो गई एक तरीके से। अब जो मैं कह रही थी, जो चीज़ एक रह गई है वो रह गई है ऊपर के शीशे बनने गए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आ जाएंगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए वो बेड कवर्स यानी साइड टेबल्स के कवर लगा दिए हैं, और इसी तरह ड्रेसिंग के भी कवर लगा दिए हैं। अब जो मैं आपको कह रही थी कि चादर अभी बाहर है, क्योंकि ऑब्वियसली मेड सही तरह करती हैं तो वो अंदर नहीं करती। तो ये थी मेरी ड्रेसिंग टेबल का लुक। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने रूम का टूर करवाऊंगी। आई थिंक मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।